देखते हैं क्या होता है क्या होता है क्या होता है। गाइस, यहाँ हो गया हमें प्रॉफिट। यस गाइस, हमें फिर से हो गया प्रॉफिट, मतलब हमें आज एक भी लॉस नहीं हुआ। वेलकम बैक टू ट्रेड विद साहू। गाइस, 2025 में स्टॉप कर दो यार ट्रेडिंग मिस्टेक, क्योंकि जो ये नए नए ट्रेडर्स होते हैं ना, इनको कुछ चीजें नहीं पता होती। इनको यही नहीं पता होता कि कौन सी चीज कहां पर यूज करनी है, इसलिए वो ट्रेडिंग में फेल हो जाती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी टॉप मिस्टेक्स दिखाऊंगा कि जो मैंने मिस्टेक करी है उनसे मैंने सीखा है, ताकि वो आप अगर ट्रेडिंग करो तो आप वो मिस्टेक रिपीट ना कर पाओ। तो इस वीडियो में मैं आपको वो दिखाऊंगा, प्रोमो कोड कैसे इफेक्टिवली यूज करते हैं से लेकर स्मूथ विड्रॉल, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपके लिए एकदम बेस्ट रिजल्ट निकल के आए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हम सबसे पहले बात करते हैं एज रिस्ट्रिक्शन की। क्या आपको पता है कि ट्रेडिंग बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे है, जिसमें से एक प्लेटफॉर्म हमारा भी शामिल है। अब बात ये निकल के आती है कि ट्रेडिंग जब भी अलाउड है, या तो आप 18 के हो या उससे ज्यादा के हो। अगर आप 18 के नहीं हो तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अभी आपके लिए ट्रेडिंग बनी ही नहीं है अगर आप 18 प्लस नहीं हो। लेकिन हाँ, जब तक आप 18 प्लस नहीं हो तो आप अपना टाइम ट्रेडिंग सीखने में लगा सकते हो। जब तक आप 18 प्लस हो गए तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 18 से नीचे हो तो आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये रूल लीगल कंप्लेंट रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए है। तो चलो अब बात करते हैं हम प्रोमो कोड की। तो बहुत सारे अभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जो नए नए यूजर्स होते हैं, तो उनको ये लोग प्रोमो कोड ऑफर करते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप अभी कहीं ना कहीं नए नए प्लेटफॉर्म पे ट्राई तो कर ही रहे होंगे, इतना तो मैं जानता हूँ। तो मैं आपको ब्लेम ही नहीं कर रहा। यहाँ पर हर कोई अपनी चॉइस बना सकता है, लेकिन मैं पर्सनली एक्सपर्ट ऑप्शन यूज करता हूँ, क्योंकि गाइस बहुत टाइम से मैं यहाँ पर खुद ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और आप सबके लिए हमारे पास हमारा खुद का पर्सनल प्रोमो कोड है। ये आपको 120% डिपॉजिट बोनस देता है अपने न्यू यूजर्स को। लेकिन एक बात प्लीज ध्यान से सुनना गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही अवेलेबल है। आप अपना अकाउंट जैसे ही रजिस्टर करोगे तो उसके 24 आवर्स तक, बस ये वहीं तक वैलिड रहेगा। तो गाइस, ये चांस आप क्यों गवा रहे हो? टाइम विंडो को मिस मत करो, क्योंकि ये 24 आवर्स के बाद एकदम एक्सपायर हो जाएगा, फिर ये आपके किसी काम का नहीं है। यहाँ पर एक चीज है, बोनस फंड यहाँ पर विड्रॉल नहीं किया जा सकता, लेकिन आप इन्हें अपनी अर्निंग को इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकते हो। जी हाँ, अपनी अर्निंग को अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप इन्हें यूज कर सकते हो। अच्छा गाइस, मुझे एक चीज बताओ, आप अपना बेस्ट बोनस मुझे कमेंट्स में बताओ कि जो भी आपको किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने दिया हो, जो एकदम बेस्ट बोनस हो, मुझे कमेंट करके बताओ उसमें कि आपका बेस्ट बोनस वो कौन सा था। क्योंकि मैं जानने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो आपका ये जो बोनस है वो जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में आओ और अपना बताओ कि आपको किस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने कितना कितना बोनस दिया। वेरिफिकेशन एक क्रिटिकल स्टेप है, जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स इसे स्किप करते हैं और बाद में अननेसेसरी इशू क्रिएट कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीका क्या है वेरिफिकेशन का, तो वो प्रोसेस करके अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इंश्योर करो कि आपके प्रोफाइल पे वही नाम है जो आपने अपनी आइडेंटिटी और डॉक्यूमेंट्स में लिखवा रखा है। आपके प्रोफाइल पे वही नाम होना चाहिए। आपको अपने पासपोर्ट या नेशनल आईडी कार्ड का एकदम क्लियर फोटो अपलोड करना पड़ेगा, जो एकदम क्लियर हो। वेरिफिकेशन प्रोसेस यूजुअली आपके पहले डिपॉजिट के बाद स्टार्ट होता है, और अगर यहाँ पर आपका नाम मैच नहीं करता तो आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, तो आपको यहाँ पर डिले भी हो सकता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो फिर आपको डिले यहाँ पर हो जाएगा। और हाँ, एक मेन बात और, थर्ड पार्टी वॉलेट या कार्ड डिपॉजिट करते समय इनको एकदम अवॉइड कर देना है आपको, क्योंकि गाइस ये प्रोसेस को एकदम कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है और एडिशनल वेरिफिकेशन स्टेप ला सकता है। वेरिफिकेशन सिर्फ कंप्लेंट इंश्योर नहीं करता, बल्कि फ्यूचर विड्रॉल इशू को भी प्रिवेंट करता है। तो गाइस, अब हम बात करते हैं विड्रॉल की, जो कि ट्रेडिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका पहला विड्रॉल हमेशा उसी मेथड से होना चाहिए जिस मेथड से आपने डिपॉजिट किया था, चाहे वो वॉलेट हो, चाहे वो कार्ड्स हो, कुछ भी हो। मतलब आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपने डिपॉजिट कैसे किया था, तो आप इजीली विड्रॉल भी कर लोगे।
फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आप अपनी अर्निंग को दूसरे मेथड जैसे स्किल या निटाइलर पे विड्रॉल कर सकते हो। और गाइस एक बात हमेशा याद रखना कि आपकी जो भी सारी पेमेंट होगी ना, वो आपके नाम पर ही होनी चाहिए। ये सारे रूल्स आपकी प्रोटेक्शन के लिए है और ये स्मूथ विड्रॉल प्रोसेस को इंश्योर करता है। और गाइस एक बात हमेशा ध्यान रखना कि थर्ड पार्टी का अकाउंट यूज ही नहीं करना आपको, ताकि जो भी ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ना, वो क्रिएट ही ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट टिप, स्ट्रेटेजी के साथ, हमेशा स्ट्रेटेजी के साथ ही आपको ट्रेड करना। स्ट्रेटेजी के बिना ट्रेडिंग करना मतलब अंधेरे में चलना जैसे है। तो गाइस आप अपने डिसीजन को बेस करने के लिए, आपको अपने डिसीजन को बेस करने के लिए एक मेथड चाहिए। मेरी एक फेवरेट स्ट्रेटेजी है RSI इंडिकेटर को यूज करना। ये एक पावरफुल टूल है जो कि ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड कंडीशन को आइडेंटिफाई करता है, जिससे आप अपना बेस्ट डिसीजन ले सकते हो। तो गाइस चलो अब मैं आपको एक डेमो अकाउंट पर RSI इंडिकेटर का यूज करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको डेमो अकाउंट पे दिखाऊंगा, उसके बाद हम स्विच करेंगे अपने रियल अकाउंट पे। मैंने हमेशा वीडियो में बताया है कि अगर आपको ट्रेड करनी है तो पहले डेमो अकाउंट पे कर लो, उसके बाद ही आप स्विच करना अपने रियल अकाउंट पे। तो चलो अब अपना डेमो अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम स्विच करेंगे रियल अकाउंट पे। तो RSI इंडिकेटर को कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो गाइज यहाँ पर लगा लिया है मैंने अपना डेमो अकाउंट। मुझे लगता है कि मार्केट के अकॉर्डिंग अभी हमें सेल पर ट्रेड करना चाहिए, अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो चलो हम एक काम करते हैं, इसे सेल पर ट्रेड करते हैं। ठीक है, लगा दिया ट्रेड। देखते हैं क्या होता है गाइस। यहाँ हो गया हमें प्रॉफिट, मतलब हमने डेमो अकाउंट से एक प्रॉफिट अपने नाम कर लिया है। तो गाइस अब एक काम करते हैं, अब हम स्विच करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना रियल अकाउंट स्विच करता हूँ। तो अब हम फिर से अच्छे से एनालाइज करेंगे, ठीक है, जज करेंगे कि आई थिंक अब हमें बाय पर ट्रेड करना चाहिए। बाय पर हम ट्रेड लेते हैं, ये हमने ट्रेड लिया। यस गाइस, तो रियल अकाउंट में भी हमें प्रॉफिट हो गया। तो गाइस चलो एक काम करते हैं कि रियल से एक ट्रेड और लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक ट्रेड और लगाता हूं। मुझे लगता है कि ग्रैफ के अकॉर्डिंग बाय ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेगा। तो ये लो मैंने लगा दिया बाय पर। इससे क्या होता है यस गाइस, हमें फिर से हो गया प्रॉफिट, मतलब हमें आज एक भी लॉस नहीं हुआ। तो देखा गाइस किस तरीके से इंडिकेटर जो RSI है वो किस तरह हमारे लिए काम करता है। अगर आप उसे अच्छे से जज करो, वो आपको बताएगा कि आपको कैसे स्टेप, कहाँ स्टेप, मतलब क्या कैसे स्टेप लेना है। तो सिर्फ आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। अब गाइस अब आप देख सकते हो कि जो मैंने ट्रेड करा था RSI को यूज करके, उसके प्राइस रिवर्सल का टाइम प्रॉफिट कैप्चर किया है मैंने। तो आप वो देख सकते हैं। अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो और आप अपनी पोटेंशियल अर्निंग को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो ये सब था आपके लिए। अब जैसे कि आप इन सब मिस्टेक को अवॉइड करते हो, जैसे कि एज रिस्ट्रिक्शन को इग्नोर करना, प्रोमो कोड मिस करना, वेरिफिकेशन स्किप करना, विड्रॉल रूल्स को बिल्कुल भी नहीं समझना। मतलब अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा तो आपने कुछ भी उल्टा सीधा समझा, हाँ शायद ऐसे होना चाहिए, तो वो गलती नहीं करनी है। और सबसे मेन बात कि बिना स्ट्रेटेजी के तो आप ट्रेड ही मत करना।
एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए यार। एक काम करते हो तो कुछ ना कुछ आप दिमाग लगाते हो ना कि ये काम ऐसे होना चाहिए, तो ट्रेड भी वैसा ही है कि ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो कोई स्ट्रेटेजी होती है, तो आपको इसका यूज करना है। और अगर आपने इसका यूज कर लिया तो आप अपनी ट्रेडिंग को एक अलग ही लेवल पर ले जाओगे। मतलब आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी होगी ना, आप भी कहोगे कि मैंने ट्रेडिंग करी लेकिन दिमाग से करी, कुछ गवाया नहीं उसमें। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसे लाइक करना, कमेंट में मेरे को बताना कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे बढ़िया लगती है, आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी एकदम बेस्ट रही। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ट्रेड विद साहू को, इसका बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दो ताकि इसकी जो नई नई वीडियोस आती रहेंगी आप उन्हें देख लो, एक भी स्ट्रेटेजी मिस मत करो। और आपका जो फेवरेट ट्रेडिंग टिप है वो मुझे कॉमेंट में बताए कि आपको कौन सा आपका एकदम फेवरेट वाला है। और हाँ गाइस, एक बात मैं आपको बता के जा रहा हूँ कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया तो अभी भी दोबारा बता देता हूँ, आपके पास जितना है एकदम से नहीं लगाना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। अगर आप एक ट्रेड हार गए हो, 2 ट्रेड हार गए हो, 3 ट्रेड हार गए हो तो बंद कर दो, ठीक है। अगर आप एक ट्रेड जीत गए हो, 2 ट्रेड जीत गए हो, 3 ट्रेड आपने अपने नाम कर लिए हैं, तो गाइज मेरी बात एकदम ध्यान रखना कि सारा का सारा एक बारी में मत लगा देना कि जो आपने अपने नाम किया था वो एक साथ ही गवा दो। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको एक दिन में कुछ बन नहीं जाओगे तो स्टेप फॉलो करो, ठीक है। तो गाइज बता रहा हूँ, एक्सपर्ट ऑप्शन का जो लिंक है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जिसने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज वो वीडियोस भी जाके देख लो, क्योंकि अगर आप एकदम से इस चैनल पे नए हो और ये वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो इससे पहले जो हमने वीडियोस डाल रखे हैं पहले उन्हें देखो, उसके बाद ही आपको ये वाली वीडियो समझ आएगी। तो गाइज ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू, टेक केयर, बाय।